एक बहन है, काफी समय से परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब भाई और बहनों, इस प्रकार की नादानी देखकर हमें बड़ा दुख होता है कि आत्माएं इतने दिनों से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग सुन रही हैं, ज्ञान सुन रही हैं, साध संगति से भी जुड़ी हुई है। फिर भी भाई और बहनों, इस ज्ञान को समझ पाना कोई सामान्य बात नहीं है। परमात्मा की वाणियों को समझना ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई बच्चों का काम नहीं है। अब एक बहन ने इसी प्रकार वाणी का अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर लिखा है। भगत जी, परिवार वाले वोट डालने को बोल रहे हैं, क्या हम कमजोर पार्टी को वोट दे सकते हैं? नीचे उन्होंने परमात्मा की वाणी का हवाला दिया है कि हरिजन तो हारा तो हरिसो मिले और जीता यम की लार। यानी परमात्मा की इस वाणी का उन्होंने अपने तरीके से एक गलत अर्थ निकाला है कि हरिजन की हारा तो हर्षों मिले, यानी जो हारने वाली पार्टी है, जो कमजोर पार्टी है, यदि हम उसको वोट देंगे तो परमात्मा हमसे जो है वो प्रसन्न होगा। नहीं, इस वाणी का ये मतलब नहीं है। ये वाणी परमात्मा की है कि हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, हारा तो हरिसों मिले जीता यम की लार। परमात्मा ने एक भगत के लिए कहा है, आदेश दिया है कि हरिजन तो हारा भला। हरिजन यानी जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगत होगा। हरिजन को चमार को नहीं कहते, हरिजन को शेड्यूल कास्ट को नहीं कहते हैं। हरि यानी भगवान और जन मानी उसका व्यक्ति, उसका भगत, उसका दास, यानी जो भगवान का दास होगा, जो हरि का दास है, जो भगवान के बहुत ज्यादा जो नजदीक है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो हरि का जो गुणगान करता है, उसको कहते हैं हरिजन। तो हम संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हम लोग हरिजन हैं। रियल में हरिजन हम लोग हैं, जितने भी संत रामपाल जी के हम फॉलोवर हैं, क्योंकि रियल में जो हरि है, हरि यानी परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वो संत रामपाल जी है। और जितने भी उनके दास और दासियां हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, वो उनके जन हैं। तो रियल में इस धरती पर यदि कोई हरिजन है, जिनको हम हरिजन कह सकते हैं, तो वो संत रामपाल जी के भगत हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान का भगत है, जो आधीनी के साथ में चलेगा इस भक्ति मार्ग पर, अपने इस सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, हमेशा वो हार कर चलेगा। हार कर चलने का मतलब है आधीनता के साथ, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ। वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई उसको दो बातें बोल दे तो उसको सुन ले। अरे हेमंत, इसको ले जा। कोई दो बातें यदि भगत को बोले तो भगत सहन कर ले। भगत के साथ यदि फालतू में कोई मारपिटाई करे तो भगत उसको वापस मारपिटाई ना करे, सहन कर ले, उसको अपना बचाव करे। भगत को यदि कोई गालियां दे रहा है तो भगत गाली खा ले, गाली सहन कर ले। सांसारिकता की दौड़ में दुनिया भाग रही है, भगत को नहीं भागना है। भगत ने वहां पे हारी लिख देनी है, भगत ने हार जाना है। दुनिया पैसे कमाने के लिए दौड़ रही है, 2 के 4 बनाने में जोड़ रही है, सारा दिन भागा दौड़ कर रही है, तो भगत ने वहां पे अपनी हारी लिख देनी है कि नहीं भाई, हमें तो केवल इतनी सी माया चाहिए जितना हमारा 2 टाइम की रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। तो उसको कहते हैं हारा हुआ। हरिजन तो हारा भला, यानी इस परमात्मा के मार्ग में हमने अपनी हारी लिख कर चलनी है। हमने किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करना, हमने हारी लिख देनी है। कोई हमारे को ओछा मंदा बोलता है, गाली निकालता है, कोई हमारे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो हमने हारी लिख देनी है कि ठीक है भैया, तुम अपना नाम करो, तुम अपनी इज्जत को 7वें आसमान पर लेके जाओ। हम तो नीचे ठीक है, हम तो जमीन पर ठीक है, हम तो हाथ जोड़कर चलेंगे, गर्दन नीचे करके चलेंगे। उसको कहते हैं हरिजन तो हारा भला, यानी जो अपनी हारी लिख दे, जो हार मान ले संसार के लोगों के आगे, उनकी बकवादों के आगे, जो हार मान ले, उसको कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतने दे संसार। दुनिया जो कर रही है उनको करने दो अज्ञानता में। हमने तो दुनिया के आगे अपनी हार मान लेनी है, क्योंकि हमें भगवान समझ में आ गया, हमारे को ज्ञान समझ में आ गया। अब हमने दुनिया की देखा देखी, उनके कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ना है हमने। तो कहते हैं हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरिसो मिले और जीता यम की लार। जो अपनी हारी लिख देगा, जो संसार की बकवादों के आगे हार जाएगा, यानी ज्ञान आधार से उसकी इच्छा ही नहीं होगी सांसारिक इन बकवादों की, उसको कहते हैं हार जाना। तो कहते हैं ऐसा यदि कोई व्यक्ति होगा, ऐसा यदि कोई भगत होगा,
तो परमात्मा की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, वो परमात्मा के हृदय में समाने के लायक हो जाएगा। परमात्मा उस हारी लिखने वाले भगत को अपने चरणों में जगह दे देते हैं। हारा तो हरिसों मिले, ऐसा यदि कोई भगत होगा, आदीन होगा, दास होगा, विनम्र होगा, तो कहते हैं वो हरि से मिलेगा, यानी उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जितण दे हारा तो हरिसों मिले, जितण दे संसार। हारा तो हरिसों मिले और जीता यम की लार। और जो बिल्कुल गर्दन ऊपर करके चलते हैं, अहंकार में चलते हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं, कोई समझाए तो उनकी बातें नहीं मानते हैं, बात बात पर लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर फसाद, तो कहते हैं उनको तो फिर काल पकड़ के ले जाएगा। जीता यम की लार, उनको जीतने दो जगत वालों को, उनको फिर काल पकड़ के लेके जाएगा। तो इस प्रकार इस वाणी का मतलब है ये। अब इतने दिनों से आप बहन परमात्मा का ज्ञान सुन रही हो और फिर भी आप इन वाणियों को कहाँ क्या सेट करना है, इन वाणियों के माध्यम से परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आप जी समझ नहीं रहे। अपने अपने हिसाब से चलोगे तो बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। तो ये परमात्मा की सामान्य से दिखने वाली वाणियां भी संकेतों में हैं, कोड वर्ड में हैं, तत्व ज्ञान युक्त हैं। इनको कोई ये ना सोचे कि हम तो बस हमें हमारे गुरुजी ने बता दिया और हमने समझ लिया। परमात्मा की एक वाणी के सैकड़ों अर्थ निकलते हैं, सैकड़ों अर्थ जगह जगह पर। तो बहन जी वोट तो हमने वैसे ही नहीं डालना है, हमारा वोट का लेना देना क्या? वोट डाल के हमारे को यहाँ पे गधा बनना है क्या? उस राजनेता के पाप कर्म हमने अपने सिर पर लेने हैं क्या? हमने तो भक्ति करके अपने पाप कर्मों का भार अपने सिर से उतारना है। और तुम इनको वोट डालकर, क्योंकि वोट तुम जिसको डालोगे, भाई कोई राजनेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, तो कैसे बनेगा? आप लोगों की वोट से बनेगा। आप लोगों का वोट मतलब आप लोगों का समर्थन। अब मान लीजिए वो व्यक्ति जीत गया, अब जीतने के बाद वो कोई भंडारे तो करेगा नहीं, वो कोई समाधि लगा के तो बैठेगा नहीं। राजनेता है, दुनिया में सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े करप्ट जो होते हैं वो राजनेता होते हैं। राजनेता का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक आम कहावत है कि वैश्या पैसे लेकर कम से कम थोड़ा बहुत तो सुख प्रदान करती है लोगों को, राजनेता तो वो भी नहीं करते, टोटल हजम कर जाते हैं। यानी वैश्या से भी गिरा हुआ है, बताया राजनीति को परमात्मा ने, वैश्या से भी जो है वो गिरा हुआ। अब यदि आप उनका समर्थन करेंगे, आप उनको वोट देंगे, वो जीतेगा। अब जीत के क्या करेगा वो? जिन जिन लोगों ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उसको पैसे दिए हैं चुनाव के लिए, उनमें से कोई तो दारू के ठेके का फार्म भरेगा, कोई बूचड़ खाने का फार्म भरेगा, कोई शराब की फैक्ट्री का फार्म भरेगा, कोई बियर की फैक्ट्री का ठेका लेगा। अब उसकी मजबूरी है उन लोगों को वो ठेके देना, उन लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त करवाना, क्योंकि उन तमाम लोगों ने उस राजनेता को चुनाव में आर्थिक सहयोग किया है। अब वो क्या करेंगे वो राजनेता, बताओ? अब वो जितने भी दारू के ठेके खोलेगा, बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुलवाएगा, बियर की दुकानें खुलवाएगा, शराब की दुकानें खुलाएगा, जितने भी वो झूठ बोलेगा, जितने भी झूठे वादे करेगा वो लोगों के साथ में, जितने भी वो कुकर्म करेगा, या जितने भी लोगों को कुकर्म करने के लिए वो छूट देगा, सहयोग देगा, और जितने भी कुकर्म होंगे उसके कार्यकाल में, और आपने उसको सपोर्ट किया है, आपने उसको वोट दिया है, आपके समर्थन से वो कुकर्म करने के लिए जीता है, तो उसके तमाम कुकर्मों में आपका सहयोग रहेगा 5 वर्ष तक, जब तक वो राज करेगा। एक सरपंच से लेकर एक राष्ट्रपति तक, यदि आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो भगत होकर, भाई संसार वाले हैं वो जो मर्जी करें, उनको क्या करना है, किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी को देना है, वो जाने, उनका काम जाने। हम भगत हैं परमात्मा के, हमने तो यहां से पीछा छुड़वाना है भक्ति करके। और ये राजनीति तो सबसे बड़ी गंदी चीज है, सबसे बड़ी गंदी चीज है, इससे बड़ी हराम कोई चीज नहीं है। ये लोग कितने नीचे गिर जाते अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राज्य की प्राप्ति के लिए, अपने शासन को यथावत बनाए रखने के लिए, चुनावों में जीत प्राप्त करने के लिए। कितनों को ये लोग मरवा देते हैं, कितनों का ये लोग बुरा करवा देते हैं, कितनों की ये लोग आत्मा दुखाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काल के सीधे एजेंट होते हैं ये राजनेता। और परमात्मा ने भी सत्संग में कह रखा कि ये भगवान की शरण में नहीं आएंगे, ये तो जब गधे बन लेंगे ना तब परमात्मा की शरण में आएंगे, किसी और जन्म में। वर्तमान में ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ सकते, भगत नहीं बन सकते। ये अगर नाम भी लेंगे तो खाली फॉर्मेलिटी करेंगे ये। तो भाई और बहनों, हमने परमात्मा की वाणियों को समझना है, मालिक के मिशन को समझना है। दुनिया ने नेता चुनना है, दुनिया चुन लेगी, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी बने, हम तो अपनी मेहनत का खा रहे हैं, वो राजनेता थोड़ी दे रहा हमें।
वो राजनेता तो खुद राजनेता बन के दुनिया लूटता है, देश को लूटता है, वो अपनी मौज मस्ती करता है, वो ऐसो आराम करता है। राजनेता हमें देता क्या है? वो तो लेता है जनता से, भिखारी है वो तो। जनता के वोटों की भीख मांग के राजा बनता है, फिर जनता के टैक्स का पैसा खाता है, फिर वो है, और फिर दुनिया भर का पाप अपने सिर पर लाद लेता है। और फिर परमात्मा ने यहाँ का विधान बताया कि राजा अगले जन्म में जो है वो गधी की योनि में जाता है। सीधा ये विधान है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होय, माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो ऐसे गधों को सपोर्ट करेंगे क्या हम भगत? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। परमात्मा हर चीज को खोल के थोड़ी बताएंगे। इन चीजों को समझने के लिए भगवान ने हमारे को ये सत्संग दिए हैं, तत्व ज्ञान दिया है, ऊपर से भगवान ने सत्संगति से जोड़ दिया। तो अब भी यदि हम नहीं समझेंगे, उस परमात्मा के मकसद को नहीं समझेंगे, फिर हम काहे के भगत हैं? क्यों भक्ति कर रहे हैं? फिर हम तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फिर हम तो, हमें को डर ही नहीं है कि ये मनुष्य जन्म छूट गया तो क्या होगा, फिर हमारे साथ में क्या बनेगी हमारे साथ में। परमात्मा कितने दुखी हो रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। जेल में बैठकर भी परमात्मा को सुख चैन नहीं है, वहां से भी उन्हें हमारी चिंता है। एक एक घंटे के, डेढ़ घंटे के सत्संग जेल से भेज रहे हैं भगवान। और हम अपनी भक्ति को लेकर जरा भी जो है वो चिंतित नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, समय निकल जाएगा।